तो आज की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 4 सारणिक इसके अंतर्गत सीख रहे हैं किसी रैखिक समीकरण निकाय को सारणिक विधि से या आव्यूहों की सहायता से, आव्यूह और सारणिक दोनों हो जाएंगे, की सहायता से कैसे हल करते हैं। समझ आ गई ना बात? क्या सीख रहे हैं हम? किसी रैखिक समीकरण निकाय को किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से कैसे हल करते हैं, तो वो आप सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में आप लोगों को इसका एक प्रश्न आ जाता है, इसी में उनकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। रैखिक समीकरण युग्म को सारणिक विधि से तभी हल कर पाओगे जब आपको आव्यूह की तुलना करनी आती हो, आव्यूह का गुणा करना आता हो, आव्यूह का इनवर्स निकालना आता हो, आव्यूह का एडजॉइंट निकालना आता हो, सब आता हो, तब बनेगा। तो अब देखो कैसे होगा इसको हल। सबसे पहले हम लिख देते हैं समीकरण को 2x धन 5y बराबर 1 और 3x धन 2y बराबर 7। आज का हमारा टारगेट यही है कि हम इसको हल करना सीख जाए, ठीक है ना? ये हमारा टारगेट है, इसलिए हम बड़े आराम से करेंगे। आपको बस ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, फिर चाहे 3 समीकरण हो चाहे 2 हो, तो आपसे हल करके बन जाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों को हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को आव्यूह के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। ए एक्स बराबर बी, ऐसा व्यक्त कर सकते हैं। ए एक्स बराबर बी, समझ आ गई ना बात? कैसे? अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पर ए का मान लिखूं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ए बी सी के मान लिख दो। ए बराबर है, ए बराबर क्या है? ए बराबर है इसके गुणांकों से बना समुच्चय। तो गुणांक से समुच्चय बनाओ। एक्स का गुणांक कितना है? 2, 5, 3, 2, ये मान जाएगा ए का मान। क्लियर है? यहाँ पर एक्स बी का मान है बराबर किस तरफ वाली संख्या से बना आव्यूह, 1 और 7, और x का मान है चरों का आव्यूह, माने x और y, x और। अब अगर आप ये वैल्यू इसमें लिखोगे और हल करोगे तो वापस यहाँ पहुंच जाओगे। मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आपको सारणिक समझाना शुरू किया था तो उस दिन ये बताया था कि समीकरण से सारणिक कैसे बनता और सारणिक से समीकरण। अगर मैं a की जगह पर ये लिख दूं, b की जगह पर ये लिख दूं और x की जगह पर ये, और इसको गुणा करके तुलना करूं तो वापस यहाँ आ जाऊं। समझ आएगी ना बात? तो इसका मतलब हुआ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही चीजें लिखनी है, माने ये और ये एक ही चीज है। समझ आ गई ना बात? तो कलीला नहीं लिखना है। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से हल क्या बनेगा? हल क्या कहलाते हैं? x का मान। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण का एक हल हो जाएगा इस प्रकार। रैखिक समीकरण निकाय का हल, इसका हल हो जाएगा x बराबर a इनवर्स इंटू बी। ये इसका हल हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा? हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू a इनवर्स बराबर i हो जाएगा। तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा a, और यहाँ पर a इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसका हल। अब जो इसका हल है, अब हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स का मान चाहिए। ए इनवर्स बस मिल जाए हमें, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बी में गुणा करेंगे, तुलना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आपको जब भी ये सवाल आए तो पहले इतना ये लिखना है। अब अपन को क्या का मान निकालना है? ए इनवर्स। तो आप ले दे करके हमारा पूरा क्वेश्चन कहाँ पे डिपेंड हो गया? ए इनवर्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा है ए इनवर्स की गणना कर रहा है। सब कुछ समझ आ गई ना बात?
तो सबसे पहले हम ए का स्थानिक बनाएंगे, बनाते हैं ना, बनाते नहीं बनाते। अच्छा, इन सवालों को करते समय ध्यान रखना कहाँ आदि बनाना है, कहाँ स्थानिक बनाना है, ये ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं सब जगह आदि चल रहा है या सब जगह स्थानिक चल रहा है। ठीक, तो ए का बनाओ तो क्या आ जाएगा, 2 5 3 2 और इसका मान निकाल दो। क्यों, क्योंकि जब हम ए बस निकालते हैं तो ए बस का फार्मूला होता है एड ज्वाइंट ए बटे साढ़े के। ऐसा नहीं साढ़े के 0 हो, अगर साढ़े के का मान 0 तो अब इसको नहीं हो जाएगा, अब इसको नहीं हो जाएगा तो हल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 5 3 15 बराबर -11, यानी कि इसको नहीं है, साढ़े के निकाल दिया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A11 A12 A21 और A22। चलो A11 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 के ऊपर 1 धन 1 की घात इंटू ए और ए छोड़ दो 2, फाइनल आंसर क्या होगा। अब A12 की वैल्यू निकालो, -1 टू दी पावर आप 1 + 2 इंटू ये 5 है तो ए और ए छोड़ दिए है ना 1 2, इसको छोड़ दो 3 आएगा, तो ऋण 1 के ऊपर 3 की घात ऋण 1 आएगा। फिर A21 -1 टू दी पावर ऑफ 2 + 1 और ये है ना 21 कौन है, ये है, इसको छोड़ दो तो क्या आएगा 5 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो A22 की वैल्यू निकाल दो, -1 टू दी पावर ऑफ 2 + 2 इंटू ये है 22, तो इसको छोड़ दो तो 2 बचेगा। अब 2 में धन 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, तो इसलिए एड ज्वाइंट ए की वैल्यू क्या आएगी, A11 A12 A21 जय आती ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 -3 -5 2, इतना समझ आ गया सभी को। एडजॉइंट ए निकल आया। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के, ये होता है ना अच्छा सूत्र। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है और साढ़े के की वैल्यू, तो बाहर क्या आएगा -1/11 और अंदर क्या आएगा 2 -5 -3 2, इतना समझ आ गया। अब निकालेंगे अपन ये जो समीकरण, इसमें सबके मान लिखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में मान रखने पर किसका मान रखना है, सबका, x का भी रखना है, a का भी रखना है, a इनवर्स और b का। तो x का मान क्या है, x का मान है x y, a इनवर्स का मान कितना है ऋण 1/11 2 ऋण 5 ऋण 3 2 और b का मान कितना है 1 7। बात समझ आ गई कि नहीं आई। अब वहां पर गुणा करो, उस तरफ गुणा कर दो, ऋण 1/11 गुणा करो 2 एकम और 7 पंचे 35, 2 - 35 आएगा। अब इसका करो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, तो आ गया ऋण 1/11, अंदर आएगा -33 और -11 सॉरी 11 आएगा नहीं आएगा। अब ऋण 1/11 का गुणा करो इसमें, तो ये बनेगा 33/11 और ये बनेगा ऋण 11/11, नहीं बनेगा तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा -1। अब तुलना कर दो, तुलना करेंगे ना, तो x बराबर क्या लिखो, तुलना करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करो इस तरफ से, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 3, y बराबर 1, ये हमारा आंसर है। तो यही काम तुम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ग्राफी विधि से 10वीं क्लास में कर चुके हो। अब सुनो, परीक्षा में ये आंसर आ गया, क्या सबको समझ में आ गया। तो समीकरण का हल करने के लिए कितना काम करना है, सबसे पहले समीकरण लिखिए, समीकरण से ये वाला सिस्टम बना देना, लिख देना कि उक्त समीकरण उस प्रकार लिखा जा सकता है।
इसमें ए बी और एक्स के मान यहीं से लिखना है। ए कहलाएगा गुणांक, बी कहलाएगा अचर बराबर का अचर, और एक्स कहलाएगा एक्स मान। अब आपको यहां से लिखना इस प्रकार है, समीकरण का हल ये लिख देना, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। क्या कर देना है, क्लियर रहेगा आपको। बी इंटू ए इनवर्स नहीं कर देना, ए इनवर्स इंटू बी करने तो बना ही नहीं होगा उनका। अब ए इनवर्स की गणना करना है तुम्हें, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर में सीखा था। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो पहले सारणिक ए निकाल लेना। क्यों निकालना है सारणिक ए पहले, क्योंकि ये पता चल जाए कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अव्युत्क्रमणीय हो, पहले वो निकाल दिया, फिर ए सभी सहखंड निकाल देना, सहखंड से एडजॉइंट निकाल देना, अब एडजॉइंट से ए इनवर्स निकाल देना। अब ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखना, बी की तो पहले से पता है, एक्स की पहले से पता है। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देना। गुणा करने के बाद आपको कोई संख्या मिल जाएगी, 2/1 का एक आ भी, तो तुलना कर दो, x बराबर 3 y बराबर 1। अब उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच जैसे 10वीं में करते थे ना, वैसे ही ये मान लिख के देखो, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो जैसे हमने x का मान 3 लिखा, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1, सही है। दूसरे की जांच करो, 3 तिरका 9 और ये -2 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 बराबर 10, सही आ रहा ना। तो परीक्षा में उत्तर से जांच कर लेना रफ में और संतुष्ट हो जाना बस, ठीक है ना। सवाल आएगा तो सीधा सीधा 4 नंबर देगा आपको, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार से अब आप देखो प्रश्नावली में, अब जैसे ये बनाया मैंने आप लोगों को 2/2 का, अब है को 3/3, तो 3/3 में 3 वाले का बनेगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 17, उदाहरण 17 और समझाते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 17 ले लेते हैं, वो 3/3 का है। अब देखें उदाहरण नंबर 17 को देखें। उदाहरण 17 में हमारे पास है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब इसको हल करना है तो क्या आएगा, 3x ऋण 2y धन 3z बराबर 8, 2x धन y ऋण z बराबर 1, 4x ऋण 3y धन 2z बराबर 4। इसमें 3 है ना, तो इसमें तृतीय कोटि के आव्यूह बनेगी। कितनी कोटि के, तो यहाँ पर देखें दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है। ये तो बात सब में एक सी लिखनी है। क्या लिखा जा सकता है, ax बराबर b। अब a, x और b के मान यहाँ बदल जाएंगे सवाल के हिसाब से। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a माने इसके गुणांकों का समुच्चय, तो बनेगा 3 -2 और 3। ये पहली पंक्ति पहले समीकरण के गुणांकों से, दूसरी पंक्ति दूसरे समीकरण के गुणांकों से, और तीसरी पंक्ति तीसरे समीकरण के गुणांकों से बनेगी। क्लियर है। इसके बाद फिर क्या चाहिए, b, तो b का मान बनेगा बराबर के उस तरफ की अचर राशि से, जैसे 8 1 4। अब x का मान किससे बनेगा, x y और z। अब बच्चों अगर किसी सवाल में ऐसा हो कि ये कोई एक चर उसमें है नहीं है, जैसे कि प्रश्नावली के 5वें सवाल में है, 5वें सवाल के पहले समीकरण में x y z तीनों है, लेकिन दूसरे वाले में y और z है अकेला, x नहीं है, तो x वाले स्थान पर 0 गुणांक ले लेना है। क्या लेना पड़ेगा, ऐसे तीसरे वाले में z पद नहीं है, z वाला पद, तो आपको z के स्थान पर यहाँ पर क्या ले लेना है, 0। लेकिन बनेगा 3 कोटि का है ना फिर वो। अब यहाँ से नीचे क्या लिखते थे बोलो भाषा, इस प्रकार दिए गए समीकरण निकाय का हल क्या होगा, इसका हल, इसका हल होगा x बराबर a इनवर्स b। इसको दे दे इक्वेशन। अब हमें किसका मान निकालना है, a इनवर्स का मान निकालना है। सबसे मुख्य भाग है a इनवर्स का मान निकालना, सबसे मुख्य भाग है ना। यहाँ पर लिख देते हैं अपन a इनवर्स की गणना। हम a इनवर्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लो, सारे के निकाल दो पहले।
साढ़े के में क्या आएगा? 3 ऋण 2 3 2 1 ऋण 1 4 -3 2 आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं अपन, कर लें। क्या आएगा बताओ? 3 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख माइनस यहाँ रहता है, फिर यहाँ -2 आ रही बात समझ में? ऐसे ही होगा। ये वाली पंक्ति वाले स्तंभ छोड़ दो, 2 दूनी 4 -4 एकम 4 तो -4 आएगा नहीं आएगा भाई? एक माइनस ये और एक माइनस ये नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर +3। अगर यहाँ पर दिक्कत नहीं हो तो बड़ा पुस्तक बना देते हैं, क्या कहते हो? कौन सा पुस्तक बना रहे हैं? अब बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि तुम आदि ना लगने लगे। क्या नहीं लगने लगे? आदि ना लगने लगे, एक आध दिक्कत थोड़ी है। फिर +3 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 -4 एकम 4 बस यहीं का तो लफड़ा है और नहीं है। अब 2 से 3 गया, -1 -1 का 3 में गुणा होगा। अब एक 4 माइनस प्लस 4 और 4 8 दूनी 16 और प्लस क्या आएगा? क्योंकि जे भी प्लस हो गया और जे भी प्लस हो गया। आ रही बात समझ लेना। तो यहाँ पर माइनस है, -4 -10 दिया 30 माइनस का आएगा नहीं आएगा। अब 30 और 3 33 नहीं आएगा। +16 -33 बताओ कितना बचेगा? 17। वो भी का आएगा? माइनस का नहीं बचेगा। माइनस का कितना बचेगा? 17। ये बात तो क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं किस पर? A11 पर। होगा नहीं होगा? तो -1 के ऊपर 1 + 1 और यहाँ पर इसका A11 का उपसारणय तो क्या है? 1 ऋण 1 ऋण 3 2 इसको हल कर दो, ये तो प्लस में ही आएगा। तो 2 एकम 2 -3 = -1। क्लियर है? आप किसको निकालना है? A12 -1 टू दी पावर 1 + 2 और ये है 1 2 इसको छोड़ दो तो 2 -1 ये माइनस में आएगा माइनस और यहाँ पर 2 दूनी 4 और +4 बराबर -8। ये +4 कैसे हो गया? A13 -1 टू दी पावर 1 + 3 ये लो भैया 1 3 ये है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ 2 1 4 -3 = प्लस में आएगा। 3 दूनी 6 -4 बराबर -10 A21 -1 टू दी पावर 2 + 1 A21 की वैल्यू ये है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बोलो -2 3 -3 2 ये माइनस में आएगा। 2 दूनी 4 + 9 9 में से 4 गए 5। अब A22 -1 टू दी पावर 2 + 2 और इसका उपसारणय ये है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 3 4 2 प्लस में आएगा ये तो 3 दूनी 6 4 3 12 बराबर -6। आप किसका निकालेंगे? A23 तो आ जाओ A23 तो -1 टू दी पावर 2 + 3 और ये है 2 3 इसको छोड़ दो 3 -2 और ये 4 -3 = माइनस में आएगा। 3 का 9 और +4 दूनी 8 +1 आएगा। क्या कहते हो? अब आ जाते हैं अपन आगे। अब किस पर? A31 तो -1 टू दी पावर 3 + 1 ये है। इसको छोड़ दो -2 3 -2 3 1 -1 हल कर दो।
3 और 1 4 प्लस में आएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 आएगा नहीं आएगा। ए 3 2 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, माइनस बनेगा आगे तो 3 और 2 5 ये है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 3 3 3 2 ऋण 1 तो बराबर माइनस में आएगा। 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस का 6 बराबर प्लस का 9 क्योंकि -9 अंदर आएगा और 1 माइनस बाहर है। अब किसको निकालना है, किसको निकालना है? ए 3 3 तो -1 टू दी पावर ऑफ 3 प्लस 3 ऐसे ही होगा ना। ये 3 3 इसको छोड़ दो, 3 -2 2 1 ये प्लस में आएगा बच्चों। 3 एकम 3 धन 2 दूनी 4 बराबर 5 निकल आया सब, निकल आया ना सब कि नहीं निकल आया। अब क्या करना है, एड ज्वाइंट क्या बनाना है, क्या लिखेंगे, इसलिए एड ज्वाइंट ए बराबर सबको पता है, यहाँ पर आता है A11 A12 A13 यहाँ पर A21 A22 A23 यहाँ पर A31 A32 इसी के बराबर हमें बना दो यहीं पे तो क्या आएगा 1 -1 -10 -1 -8 -10 क्लियर। फिर -5 -6 1 -5 -6 1 और फिर -1 9 7 ये आ गया। क्या की वैल्यू आ गई हमारी एड ज्वाइंट ए। अब हमें क्या निकालना है, हाँ इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है एड ज्वाइंट ए बटे तो 1.5 का मान कितना है, यहाँ पर -1/17 बाहर लिख दो और ये लिख दो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1। अब कहाँ पर जाना है, समीकरण 1 पर, तो समीकरण 1 से आ जाओ। अब समीकरण 1 ये है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x बाई जेड बराबर -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू इसमें गुणा करेंगे b का, b मतलब 8 1 4 8 1 4। अब हम सीधा उत्तर लिखेंगे यहाँ पर 1 8 8 और ये -5 -8 -5 8 5 13 और 4 17 तो यहाँ पर आएगा -17 ठीक है ना। फिर गुणा करो दूसरा 8 8 64 और 6 70 में से 36 घटाओ 34 माइनस के 34। अब 10 8 80 और 1 गए और 7 × 28 29 गए, 80 में से 29 गए 51 तो यहाँ पर माइनस के क्या आएंगे 51। अब 1/17 का गुणा करो, इतना है 1 इतना है 2 इतना है 3। क्लियर है कि नहीं है। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर तो x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 ये हमारा आंसर हो गया है कि नहीं है। समझ आया। इस प्रकार हमने कौन सी विधि से हल किया इसको। अब आपको समझ में आ रहा, आव्यूह तभी बनेगा ये समीकरण के जब आपसे आव्यूह बनता हो, स्थानिक बनता हो, एडज्वाइंट बनता हो, परिवर्त निकालना बनता हो, इनवर्स निकालना बनता हो, तुलना करते बनती हो। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे की जांच करना है उससे आव्यूह बनता है कि नहीं बनता है तो कौन सा सवाल बेहतर है, जो भर दे दो तो 2 अध्याय की जांच वही जा रही।
नहीं भाई जा रही, इसलिए परीक्षा में सवाल आता है, इसीलिए आता है। ठीक है ना। अब आप लोगों को देखो पूरी प्रश्नावली में यही सवाल है ना। तो आप लोगों को ये कर लेना है। ठीक है, आप करना, जो नहीं बनेगा उसको पूछ लेना। ठीक।